इस जीत में केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बड़ा हाथ है, इस बात में कोई दो राय नहीं। अमित शाह और प्रधानमंत्री की जोड़ी के सामने सब फेल हो गए, लेकिन आपको यह भी पता होगा कि बीजेपी एक टीम की तरह काम करती है। इसलिए टीम बीजेपी की इस जीत में और किन चेहरों ने योगदान दिया है वो भी आपको बता देता हूं। इन चेहरों में सबसे पहला नाम है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का। आप में से शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि भूपेंद्र यादव इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रभारी थे और सितंबर 2025 में ही उन्हें यह जिम्मा सौंप दिया गया था। इससे पहले उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में भी बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी। केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद वो दिल्ली से ज्यादा कोलकाता और पश्चिम बंगाल में समय बिता रहे थे। हर 30 दिन में वो 5 बार पश्चिम बंगाल जाते थे और चुनाव के समय तो वहीं पर डेरा जमाए हुए थे। उन्होंने पश्चिम बंगाल के सभी जिलों का दौरा किया। अमित शाह के निर्देश के अनुसार उनका पूरा फोकस बूथ लेवल पर था। CAA यानी नागरिकता कानून के लिए उन्होंने लोगों को जागरूक करना, आखिरी वोटर तक पहुंचना, मीडिया के सामने कैसे बोलना है इसकी ट्रेनिंग देना, ये सब काम भूपेंद्र यादव ने किया। इसके अलावा सोनार बांग्ला का कैंपेन भी भूपेंद्र यादव ने शुरू किया। इसका मतलब था टीएमसी के भ्रष्टाचार को उखाड़ना और विकास का पॉजिटिव एजेंडा पेश करना। अमित शाह ने बूथ मैनेजमेंट की जो रणनीति बनाई थी उसको ग्राउंड पर लागू करने का काम भूपेंद्र यादव ने ही किया। चलिए, ये तो बात भूपेंद्र यादव की होगी। अब आपको सुनील बंसल के योगदान के बारे में भी बता देता हूं। सुनील बंसल बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और बीजेपी के संगठन प्रभारी हैं। साथ में बंगाल के चुनाव प्रभारी भी हैं। 2022 से सुनील बंसल ने बंगाल में सक्रिय सुनील बंसल बंगाल में सक्रिय 2022 में ही उन्हें पार्टी ने जिम्मेदारी सौंप दी थी। सुनील बंसल ने पश्चिम बंगाल में कैडर मजबूत करने के लिए सबसे ज्यादा काम किया है। उन्होंने पुराने और टीएमसी से आए कार्यकर्ताओं को साथ मिलाया और कमेटियां बनाई, जिसमें 33% पुराने कार्यकर्ताओं को रखना जरूरी था। सुनील बंसल ने बंगाल में एक व्यक्ति एक पद की नीति लागू की, जिससे एक नेता को सिर्फ एक ही पद मिलेगा और आंतरिक कलह कम होगी। डर बाहर, विश्वास अंदर। बंगाल में ये नारा सुनील बंसल ने ही दिया था। उम्मीदवारों का चयन, किसको टिकट देना है, उम्मीदवारों की ट्रेनिंग और जमीनी कैंपेनिंग की पूरी रणनीति सुनील बंसल ने ही तैयार की थी। काउंटिंग से पहले बूथ एजेंट्स की ट्रेनिंग और बीजेपी के स्ट्रांग रूम की मॉनिटरिंग सुनील बंसल ही कर रहे थे। दोनों ने अमित शाह के मार्गदर्शन में काम किया और बंगाल में साइलेंट ऑपरेशन चलाकर बीजेपी की जीत की नींव रखी और इस साइलेंट ऑपरेशन का असर आपको नतीजों में दिखाई दे रहा है। सुनील बंसल किस तरह जमीन पर बैठकर काम कर रहे हैं, चुनाव के काम में लगे हुए हैं और कोई लाइमलाइट नहीं, ना मीडिया में कोई बयानबाजी, ना कहीं अखबारों में जिक्र, एकदम साइलेंट हीरो की तरह सुनील बंसल 2022 से ही बंगाल में डटे हुए और ये तस्वीर उसका उदाहरण। ये तो थे वो 4 जिन्होंने दिल्ली से जाकर पश्चिम बंगाल में कमान संभाली और कमाल किया। लेकिन उन चेहरों की बात करना भी जरूरी है जिन्होंने पश्चिम बंगाल में रहते हुए कमल को खिलाने में अहम भूमिका निभाई है। सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख नाम तो शुभेंदु अधिकारी का है। इस बार बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को सबसे आगे रखा क्योंकि पिछली बार नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को हराया था और इस बार उन्होंने ममता बनर्जी को उनके गढ़ में जाकर हरा दिया। शुभेंदु के बाद बंगाल के पूर्व पार्टी अध्यक्ष दिलीप घोष का नंबर आता है, जिन्होंने बंगाल में हिंदू वोट बैंक मजबूत करने में सबसे बड़ा योगदान दिया है। उनके अलावा केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार जो पार्टी की युवा और संगठन के बड़े चेहरे हैं और दक्षिण बंगाल में उनकी मजबूत पकड़ है, जिसका फायदा बीजेपी को इस चुनाव में हुआ है। पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने भी बैकएंड मैनेजमेंट में अहम जिम्मेदारी निभाई। वहीं महिलाओं में अग्निमित्रा पॉल पार्टी की प्रमुख महिला चेहरा रही, जिन्होंने पूरे दमखम के साथ हिंदुत्व के एजेंडे पर प्रचार किया। अब इस जीत के साथ ही 22 राज्यों में एनडीए की सरकार बन चुकी है। 11 राज्यों में बीजेपी बहुमत में है और 12 राज्यों में बीजेपी गठबंधन के साथ सरकार में। ये 22 राज्य कौन कौन से हैं, चलिए ये भी आपको बता देता हूं, देख लीजिए। पहला राज्य है उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा दिल्ली, चौथा राज्य हरियाणा, 5वां राजस्थान, छठा गुजरात, 7वां मध्य प्रदेश, 8वां महाराष्ट्र,
9वां छत्तीसगढ़, 10वां गोवा, 11वां राज्य आंध्र प्रदेश, 12वां उड़ीसा, 13वां मणिपुर, 14वां त्रिपुरा, 15वां राज्य असम, 16वां नागालैंड, 17वां मेघालय, 18वां अरुणाचल प्रदेश और 19वां है मेघालय, 20वां बिहार, 21वां सिक्किम और 22वां राज्य है पश्चिम बंगाल।